हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में आई, लेकिन सीएम पद को लेकर खींचतान काफी लंबे समय तक चली। लेकिन फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सभी की सहमति है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आज शिमला में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने की खबर है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि प्रतिभा सिंह, जो अपने सीएम होने की दावेदारी सबसे पहले ठोकती हुई नजर आ रही थी, वो नाराज भी चल रही हैं। हालांकि प्रतिभा सिंह के जरिए कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आलाकमान का हर फैसला हमें मंजूर है, किसी भी तरह के मनमुटाव की बात को नकारा गया है। यहाँ पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के जरिए खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन आलाकमान की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग गई है और अब आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। लंबी उठापटक हुई, जैसे मैंने कहा कि चर्चा मंथन काफी वक्त तक हुआ और आखिरकार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए सीएम होंगे। आज वो शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। 40 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की भी सीएम पद की दावेदारी सामने आई थी। वो खुद कह रही थी, लेकिन विधायकों से रायशुमारी के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौड़ में आगे निकल गए। कांग्रेस हाईकमान ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है। प्रतिभा सिंह के सांसद होने की वजह से दावेदारी कमजोर पड़ी है। वहीं मंडी सीट से सांसद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में मंडी जिले की 10 में से कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत सकी है। ऐसे में कांग्रेस यहां उपचुनाव का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। वहीं प्रतिभा को सीएम बनाने पर विधायक का चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में कांग्रेस 2 उपचुनाव करवाने के मूड में कतई नहीं थी। इसीलिए सोच समझकर परिवारवाद को साइड में रखा गया और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि जमीनी नेता हैं, जो कि लगातार ग्राउंड पर रहकर लोगों के बीच रहे, लोगों के बीच एक छाप छोड़ी और अपनी पहचान बनाई, इसीलिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग गई है। मुकेश अग्निहोत्री, जो कि डिप्टी सीएम पद पर अब काबिज होंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। पता नहीं कितने ग्रुप है, एक बीजेपी वालों ने ऐसी अफवाह फैलाई। अब भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। बाई इलेक्शन में इन्होंने दुर्घटनाग्रस्त किया, अब असेंबली में जनता ने दुर्घटनाग्रस्त किया। तो इस प्रकार की बातें उठाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ध्यान जो कि कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, साथ ही हिमाचल की जनता का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, वैसे ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज शपथ ग्रहण की खास तैयारी की गई है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। And now it is our responsibility that collectively we work as a team और जो भी हमने वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, महिलाओं के लिए पेंशन की बात है और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो वी हैव टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस और इन अ टाइम फ्रेम मैनर। तो आज तो उसकी शुरुआत है। आज तो क्योंकि सुक्खू जी की शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें बहुत से केंद्रीय नेतृत्व, हमारा यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और सरकार को भी और संगठन को भी और मजबूती प्रदान करने के लिए सुक्खू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा अभूतपूर्व विकास कार्य करेंगे। There were assumption of division within the party. Are you hopeful you would be able to provide a stable government? 100% we will provide stable government because the people of the state have reposed faith in us and they have given us a clear mandate. विधानसभा में जहां पर साथ में लगता हुआ जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ये एमएलए हॉस्टल है। इसके साथ में भी एक और हॉस्टल है जहां पर सभी विधायक जो हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं और आज बड़ी खींचातानी के बाद लगभग 24 से 48 घंटे हो चुके हैं और उसकी खींचातानी के बाद आज जो है वो नामित सुखविंदर सुक्खू जी का नाम जो है मुख्यमंत्री की रेस में आ चुका है और आज वो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले हैं। हिमाचल में आज 2 लोगों की शपथ जो है वो पहले होगी। एक सुखविंदर सुक्खू जो है वो एक अपना शपथ लेंगे एज अ सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम है वो मुकेश अग्निहोत्री हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का अब जो जमावड़ा है वो यहाँ आने वाला है और लग रहा है
इस विधानसभा में यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी की अगर हम बात करें, जो सिसिल होटल है वहाँ पर सभी राजभवन में जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू अभी वहीं ठहरे हुए हैं। और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें रिज मैदान है, लोगों के हुजूम जो है वो हिमाचल इसके हर कोने कोने से जो है वो हिमाचल में लोग जो हैं वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हिमाचल के यहाँ पर आ रहे हैं आज, जो यहाँ पर आज आने की संभावना है, अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी आज मौजूद होने वाली हैं यहाँ पर, उनकी ऐसी संभावना बताई जा रही है। और उसके साथ में राहुल गांधी के आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। साथ में खड़गे जी भी जो हैं वो शामिल होंगे यहाँ पे हिमाचल में। आज सुखविंदर सुक्खू की जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे। शिमला से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। अनुराग शर्मा ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं शिमला से। अनुराग की रिपोर्ट हम देख रहे थे। अनुराग, आपने रिपोर्ट में बताया कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं, किस वक्त से वो तैयारियां तस्वीरों में नजर आने लगेंगी, कब कब बड़े चेहरे पहुंचना वहां पर शुरू हो जाएंगे, एक तो ये अपडेट दीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा, पहले दिन से ही जब से नतीजे हमने देखे हैं, प्रतिभा सिंह जो कि सबसे पहले सीएम पद की उम्मीदवारी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही थी और कह रही थी कि सीएम पद की उम्मीदवार वो रहनी चाहिए, ऐसे में क्या प्रतिभा सिंह और उनके समर्थक विधायक नाराज नहीं है इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल ये तलखी तो हमने पिछले कल ही देखी थी। अगर हम बात करें कि जैसे ही सुखविंदर सुक्खू का नाम आया था तो उनके जितने भी समर्थक थे उन लोगों ने रोष व्यक्त किया था, क्योंकि उसका कारण क्या है कि हिमाचल की दो तरह की पॉलिटिक्स जो है आज भी चलती है, और ऊपरी हिमाचल और निचला हिमाचल, तो इस वजह से कहीं ना कहीं खींचातानी चलती रहती है। परंतु अगर हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर यहाँ पर काम करते हैं, जैसे उसमें एक बड़ा नाम है जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल में जो है मैनिफेस्टो डिजाइन किया और जीत का मंत्र जो था वो सुझाया, या वो यहाँ पर बल्कि अभी यही मौजूद है कर्नल धनीराम शांडिल। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मंत्र जो है उन लोगों ने डिजाइन किया था और किस तरह से उन लोगों ने आज यहाँ पर हिमाचल में जीत दर्ज की है और किस तरह का सिनेरियो जो है वो आगे होने वाला है। शांडिल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बड़ी शुरुआती दौर से आपने हिमाचल की राजनीति को देखा है, क्या लगता है आपको कि आगे जो है वो प्रतिभा सिंह जो है अभी भी जो है तलखी उनकी नजर आ रही है और सुखविंदर सुक्खू जी का नाम हो चुका है, क्या लगता है कि किस तरह की अब आगे राजनीति होगी? देखिए, जब अनुशासित पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी नाम से इसे जाना जाता है, शालीनता और सत्यता कहती है कि जब कुछ नेतृत्व कुछ भी फैसला दे देता है हम उसका अनुपालन करते हैं, और यही कांग्रेसियों का सचमुच में मैं समझता हूं शक्ति है। और हमें किसी भी प्रकार के आपसी अंतर नहीं दिखाने चाहिए। इस समय पे हमें एकजुटता का परिचय देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये रैली, जैसे आपने कहा हमारी प्रियंका जी आई, सर्वोच्च नेतृत्व हमारी सोनिया जी ने फैसला दिया, और जिस प्रकार से शुरूनी मां के पवित्र धरनी सोलन से यह आरंभ हुई, जहां स्वयं मोदी जी आए और वो भी कुछ नहीं कर सकते, हम जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के बीजेपी क्या वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों ने और हमारी महिला शक्ति ने, युवाओं ने, सबने योगदान दिया। शांडिल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हिमाचल में बड़े लंबे समय के बाद अगर हम बात करें, कांग्रेस ने हिमाचल से शुरुआत की है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल की हवा जो है कहीं नीचे की ओर भी जाएगी या प्राणवायु की तरह ये काम करेगी? ये बिल्कुल प्राणवायु की तरह काम करेगी। ये रियली स्पीकिंग ऊंचाई से नीचाई की तरफ कोई भी चली जाएगी। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ की सुगंधित ये जो हमारी देवभूमि की जो शक्ति है, ये सब जाएगी। और जितनी भी ये आज मैं समझता हूँ नेगेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं, उन सब का भी इसी प्रकार से। अच्छा शांडिल जी, एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा। आप एक इस तबके से आते हैं जो काफी सोशल दलित वर्ग जिसको कहा जाता है, और साथ में आप आर्मी में भी रहे हैं। आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल जो हिमाचल की राजनीति में रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे हिमाचल बहुत नाम से जाना जाता है कि सेनानियों का क्षेत्र है हिमाचल, और साथ में दलित वर्ग भी बहुत बड़ा दलित वर्ग जो है हिमाचल में है। क्या लगता है आपको किस तरह की राजनीति जो है अब होने वाली है? इससे कोई दो राय नहीं कि अभी मैं ऑफिशियल फिगर देख रहा था, 52% हमारे एससी समुदाय जो सब असम मिले होते हैं वो, और 14% हमारे पूर्व सैनिकों ने वोट दिया है और कांग्रेस को सफलता दिलाई है। उनका रिप्रेजेंटेटिव होना, उनको प्रतिनिधित्व देना बहुत ही आवश्यक है। और मेरा मानना है कि अगर हम उस ओर ध्यान देंगे तो हमारी आगे की नीति सशक्त होगी, हमारी कांग्रेस भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और हम अनुराग, ये अपडेट आपने हम तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर आप बनाकर रखिएगा।